नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ओनली यूपीएससी। मेरा नाम है शुभम और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसिडेंस की जिसने पूरे देश की जुडिशरी सिस्टम को हिला कर रख दिया है। जी हाँ, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक एडवोकेट ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई की तरफ जूता फेंक दिया कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान। अब भाई ये कोई छोटी बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जैसी कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था में एक ऐसी घटना होना अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। जुडिशियल डेकोरम, पब्लिक ट्रस्ट और रूल ऑफ लॉ, इन सब पर। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इस पूरे मामले को समझते हैं और जानते हैं यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क्या रेलेवेंस है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ऐसी घटनाएं होना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ये बहुत रेयर है। डिटेल में समझेंगे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए दोस्तों, ये मामला सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट रूम नंबर 1 का है, जहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी बी.आर. गवई और उनके साथ 2 और जजेस एक साथ हियरिंग कर रहे थे, सुनवाई कर रहे थे। केस किसी सामान्य पिटीशन से जुड़ा हुआ था, लेकिन बीच में ही एक एडवोकेट जो खुद को पिटिशनर भी बताया था, अचानक से एजिटेशन दिखाने लगा, आक्रांता वाले मूड में आ गया। सोर्सेस ये बताते हैं कि भाई वो एडवोकेट लगातार कुछ आर्गुमेंट्स दोहराता जा रहा था और जब कोर्ट ने उसे काम रहने को कहा, शांत रहने को कहा, तो भाई तो उसने अचानक से अपना जो शू है, जूता है, वो निकालकर सीजीआई की तरफ फेंक दिया। सिक्योरिटी स्टाफ ने तुरंत उसे पकड़ लिया और कोर्ट रूम से बाहर निकाल दिया। अब कोर्ट ने इस क्रॉस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना है और भाई तुरंत कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स शुरू करने का जो आदेश है वो भी दे दिया। ठीक है, अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ये वर्ड आ रहा है, बार बार ये कीवर्ड आ रहा है, ये क्या होता है समझते हैं यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से इंपॉर्टेंट हिस्सा शुरू हो जाता है। देखिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब अदालत की गरिमा या अथॉरिटी का अपमान करना। इसकी 2 कैटेगरीज होती हैं। सिविल कंटेम्प्ट, इसका मतलब होता है सिविल कंटेम्प्ट में क्या होता है, देखिए सिविल कंटेम्प्ट यहां पे क्या होता है भाई, इसमें होता है कि जब कोई आदमी या कोई व्यक्ति कोर्ट के ऑर्डर या डिक्री का पालन नहीं करता। अगर कोर्ट ने यहां सीजीआई ने या फिर किसी जस्टिस ने यहां पर ऑर्डर दिया है और उसका पालन नहीं हो रहा है या डिक्री का पालन नहीं हो रहा है, तो ऐसे में सिविल कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट इसे माना जाता है। ठीक है, दूसरा होता है एक टाइप ऑफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट। बात को समझिएगा, अब ये थोड़ा सा क्रूशियल है। क्रिमिनल कंटेम्प्ट थोड़ा सा क्रूशियल है। देखिए यहां पर क्या होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट में कि जब कोई व्यक्ति कोर्ट या फिर जज के खिलाफ कुछ इस तरह से अपमानजनक, जो अभी चला है ये मामला हुआ, अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करता है या फिर ऐसा व्यवहार, ऐसा बिहेवियर करता है कि भाई जिससे पूरी जो जस्टिस सिस्टम है, पूरा जो न्याय तंत्र है, न्याय प्रणाली है, वो क्या हो जाए, वो उसकी गरिमा पर ठेस पहुंच जाए, तो इसे क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहते हैं। ठीक है, अब इस मामले में साफ तौर पर क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, आपको भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब समझते हैं कि भाई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1970 एक्ट के तहत ये जो सारा मामला है वो यहां पर बनता है, यानी कि यहां पर 6 महीने की जेल या 2000 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है इस मैटर पे। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये समझने वाली बात है कि भाई जुडिशरी में डेकोरम क्यों जरूरी होता है और यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसे एसोसिएट करता है। देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक इमारत नहीं है, कोई एक बिल्डिंग नहीं है। बात को समझिएगा, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल गार्जियन है। ठीक है, यहां कानून की, लॉज की क्या होती है, व्याख्या होती है, उससे एक्सप्लेन किया जाता है, न्याय मिलता है यहां पर, और हमारे जो सिटीजन्स हैं उनके राइट्स को यहां पर सिक्योर किया जाता है, उसे सुरक्षित रखा जाता है। अब अगर उसी जगह से डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर हो जाए तो भाई लोगों में भरोसा जुडिशियल सिस्टम पर उठ जाएगा। इसलिए जुडिशियल डेकोरम यानी कि अदालत की जो मर्यादा है बहुत जरूरी हो जाती है। ठीक है, चीफ जस्टिस को इंसल्ट करना भाई ये सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं है, बल्कि ये पूरे न्याय तंत्र, पूरा जो जस्टिस सिस्टम है उस पर यहां पर हमला हुआ है। ठीक है, अब इसको हम लोग यूपीएससी के एंगल से थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा एसोसिएट करते हैं। देखिए ये टॉपिक सीधा सीधा एथिक्स और पॉलिटी दोनों में यहां पर रेलेवेंस रखता है। ठीक है, अब बात करते हैं यूपीएससी में भाई पॉलिटी के एंगल से। देखिए ये मामला जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी का है ना, अकाउंटेबिलिटी का है और रिस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है। अब यूपीएससी में इसमें कई बार यहां क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई कि डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ मेंटेनिंग द जुडिशियल डेकोरम इन अपहोल्डिंग द रूल ऑफ लॉ। इस घटना से आप इस एग्जाम्पल के तौर पर बता सकते हैं कि जब जुडिशरी की डिग्निटी
पर हमला होता है तो उसका सीधा असर रूल ऑफ लॉ और पब्लिक फेथ यानी कि इन जैसे इंस्टीट्यूशन पर या जो पब्लिक फेथ वाले इंस्टीट्यूशन हैं उन पर पड़ता है। ये सीधा लाइव एग्जांपल आप इसे कोड कर सकते हैं, ठीक है। और इसी से मार्क्स यहाँ पर आपके आंसर अलग हो जाते हैं अगले से, और यहीं आपका एक एक नंबर का जो फासला होता है, जो दूरियां होती हैं वो कम हो जाती हैं। अब इसको पॉलिटी के एंगल से हमने देख लिया, एथिक्स के एंगल से इसको हम कैसे एसोसिएट कर सकते हैं। देखिए यहाँ एथिकल वैल्यूज आती हैं, जैसे रेस्पेक्ट हो गया, इंटीग्रिटी हो गया, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, है ना। अब ये सारी चीजें क्या है भैया, ये इसी से एसोसिएट करती है। एक एडवोकेट का काम क्या होता है, वो जो जुडिशरी है, जुडिशियल सिस्टम है, उसके हेल्प करना है, ना कि उसके डिसरप्ट करना। देखिए यहाँ पर जो है एथिकल कोलैप्स सीधा सीधा दिखाई देता है। मतलब जब कोई एडुकेटेड प्रोफेशनल ऐसा काम करता है, ऐसा बिहेवियर करता है, तो भाई यहाँ पर सीधा सीधा एथिकल कोलैप्स होता है, ठीक है। अब इस घटना पर सुप्रीम कोर्ट की क्या एक्शन रहा, क्या प्रतिक्रियाएं रही, वो थोड़ा सा हम लोग यहाँ देख लेते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत कहा कि भाई ऐसी घटनाओं की को जो है वो लाइटली नहीं लिया जाना चाहिए, ठीक है। अगर आप इसे लाइटली लोगे तो भाई यहाँ पर कोर्ट की गरिमा का उल्लंघन बार बार होता रहेगा। सीजीआई जो गवाही है उन्होंने काम रहते हुए सीधा सीधा कहा कि भाई वी रिप्रेजेंट द हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ जस्टिस एंड वी शैल मेंटेन आवर डिग्निटी। कोर्ट ने सिक्योरिटी ऑफिसर्स को निर्देश दिया है कि भाई फ्यूचर में ऐसी कोई भी जो इंसिडेंट्स हैं वो ना हो, उसे रोकने के लिए यहाँ पर जो भी स्ट्रिक्ट चेकिंग की जाए उस पर, और साथ ही बार काउंसिल को भी यहाँ पर नोटिस भेजा है भाई कि वो इस एडवोकेट की जो लाइसेंस है, लाइसेंस की जो वैलिडिटी है वो उसकी जाँच करे, उसका इन्वेस्टिगेट करे, ठीक है। अब इस घटना से जो सवाल उठते हैं, जो क्वेश्चन रेज होते हैं वो क्या होते हैं, देखिए यहाँ पर बिगर क्वेश्चन हमारे सामने आता है भाई। क्वेश्चन ये रेज होता है भाई कि क्या हमारे जुडिशियल सिस्टम में फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, क्या एडवोकेट की ट्रेनिंग और एथिक्स एजुकेशन कमजोर हो गई है। ये सारे क्वेश्चन आपके माइंड में आने चाहिए। क्या सोशल मीडिया पर और जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है इसका असर कोर्टरूम तक पहुंच गया है। ये तीनों सवाल यूपीएससी के लिए बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि भाई यहाँ पर हमारी जुडिशियल सिस्टम में फ्रस्ट्रेशन साफ साफ दिख रहा है। ये घटनाएं छोटी छोटी कोर्ट रूम में भी हुआ करती है, ये तो सीजीआई का मामला था। और क्या भाई एडवोकेट की ट्रेनिंग में कोई जो एथिक्स वाला एडुकेशन है वो वहाँ पर कोई वीकनेस दिख रही है। ये भाई, और सोशल मीडिया भी इससे एसोसिएट करता है, लिंक करता है। सोशल मीडिया पर जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है उसका असर अब कोर्ट रूम में दिख रहा है साहब। ये तीनों क्वेश्चन जो मैं बार बार कह रहा हूं कि यूपीएससी से एसोसिएट करता है, लिंक करता है, उसमें रेलेवेंसी है इसकी, क्योंकि ये गवर्नेंस और इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट के बॉर्डर फ्रेमवर्क से जुड़ता है साफ साफ भाई, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हिस्ट्री में यानी कि इतिहास में ऐसी कोई जो घटनाएं हैं वो हुई हैं क्या, वो थोड़ा सा नज़र डालते हैं। देखिए दोस्तों, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है जब जुडिशरी पर यहाँ पर हमला हुआ हो इस तरह से। 2010 में भी ये हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। एक व्यक्ति ने क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिस अल्तमस कबीर थे, उन पर चप्पल फेंकी थी, आपको याद होगा। और यहाँ पर क्या है भाई, उस समय की जो बात थी उसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया था उनको। और इससे साफ है कि भाई ये जो पीरियोडिक इंसिडेंट्स जुडिशियल रिस्पेक्ट पर सवाल उठाते हैं, समय समय पर ये सारी चीज़ें होती हैं, पीरियड टाइम टू टाइम। तो ये क्या भाई, ये बताता है कि सिविक सेंस और लीगल जो अवेयरनेस है वो अब भी यहाँ पर वीक पड़ी है, कमज़ोर हुई है, ठीक है। अब यूपीएससी मेंस के पॉसिबल क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं इस टॉपिक पर, देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर एथिक्स या पॉलिटी पेपर में आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर सोसाइटी पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये देखते हैं। देखिए समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऐसी जो घटनाएं हैं, ऐसी जो इंसिडेंट्स हैं, वो पब्लिक के बीच गलत मैसेज भेजती हैं, बिल्कुल गलत। लोग सोचते हैं भाई अगर एक एडवोकेट तक अदालत का सम्मान नहीं कर रहा है तो भाई आम आदमी, आम जो इंसान है वो कैसे करेगा। ट्रस्ट इन द जुडिशियल सिस्टम धीरे धीरे यहाँ पर क्या है, वीक होता जा रहा है। जो हमारी डेमोक्रेसी है वो बेहद यहाँ पर खतरनाक स्टेज पर यहाँ पहुँचती जा रही है। ये एक कंक्लूजन के तौर पर हम सोच सकते हैं, ये लोकतंत्र के लिए बेहद यहाँ पर क्या डेंजरस है, खतरनाक है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं, क्या कंक्लूजन इस पर निकल सकता है। तो दोस्तों
इस इंसिडेंट में हमें एक बात जो है वो समझ में आती है, एक लेसन समझ में आता है कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी भाई किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी का अपमान करो। आप डेमोक्रेसी तभी चलती है भाई आपके यहाँ जब आप इंस्टीट्यूशन की डिग्निटी पर बने रहें, ठीक है। चीफ जस्टिस पर सूफ थ्रो करना भाई सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं है ये, बल्कि पूरे जो जस्टिस सिस्टम की जो सोल है उस पर चोट पहुंचाने की कोशिश की गई है। दोस्तों हम सभी एस्पिरेंट्स जो फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर्स बनने वाले हैं, ये समझना जरूरी है कि भाई डिसिप्लिन, एथिक्स और रिस्पेक्ट फॉर इंस्टीट्यूशंस ही एक गुड गवर्नेंस की जो बेस है, नींव है, वो बनाता है, ठीक है। तो दोस्तों यूपीएससी से रिलेटेड ऐसी ही ब्रीफ एनालिसिस के लिए ओनली यूपीएससी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।